आज हम लोग क्लास 12 का कार्बनिक रसायन स्टार्ट कर रहे हैं, जो तो कि दूसरा जो हमारा बुक है उसका पहला अध्याय है और ये कार्बनिक रसायन का अध्याय है। कार्बनिक रसायन, जाहिर है कि तुम जो कार्बनिक रसायन का नामकरण ये सब तुम क्लास 11 में पढ़ा होगा, जो कि तुम राइस्टोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो है उसका नामकरण का पद्धति ये सब तुम उसमें देख सकते हो, जो बताया गया है नाम कैसे लिखा जाता है और उसके जो मौलिक जानकारी है जो क्लास 11 में है। आई होप कि तुम पढ़ चुके हो। जिस स्टूडेंट को नहीं पढ़ाई किया है कभी भी हमसे राइस्टोरियल ऐप के माध्यम से संपर्क करके अपने लिए समय भी ले सकता है। तो आज का जो है क्लास 12 का जो है पहला जो तुम्हारा है दूसरा वॉल्यूम का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है 10वां, जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो हम लोगों ने पहले एल्केन के बारे में होगा। एल्केन तुमको हो गया जैसे कि एल्केन में आता है जैसे मीथेन है, इथेन है, ये सब क्या है तुम्हारा एल्केन है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को स्थापित कर, इसमें हाइड्रोजन को हेलोजन से प्रतिस्थापित कर, हेलोजन का मतलब क्या क्या हो गया? अगर हेलोजन का मतलब ध्यान है आ गया तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से प्रतिस्थापित कर हेलो एल्केन प्राप्त किया जाता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो जो कि एल्केन से में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे तो एक हाइड्रोजन को, तो हेलोजन को हम लोग X लिखते हैं, हेलोजन को क्या लिखते हैं हम लोग? एक संकेत X से देते हैं, जहां X का मान हो गया क्या चीज? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसमें एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे तो ये जैसे CH3X हो गया, तो ये क्या होगा तुम्हारा? CH3X हो गया, या CH3 जैसे Cl हो गया तो इसको X तो लिख सकते हैं, जैसे X के जगह पे क्या लिखते हैं पहले? CH3Cl। तो ये भी हो गया तुमको क्या चीज? ये जो एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से प्रतिस्थापित कर देते, ये भी हेलो एल्केन का एक उदाहरण हुआ। तो हेलो एल्केन का उदाहरण मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ये क्लोरीन है से प्रतिस्थापित किए तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन, क्लोरो और ये मीथेन हो गया। तो एक तुमको क्लोरीन परमाणु से इसको प्रतिस्थापित कर दिया। अब इसको अगर फ्लोरीन से करता, अगर CH3CH2 और जैसे क्या जाता तुम्हारा Br हो जाता, तो ये होता ब्रोमो इथेन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ब्रोमो और 2 कार्बन के लिए क्या हो गया? इथेन, ETHANE। तो इसको हिंदी में अगर लिखोगे तो जैसे लिखना चाहो तो क्लोरो, आधा क लौकर रोकर, क्लोरो और मोहर्षि कर थ्वाए कर नौ, मीथेन हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। तो ये तुम्हारा इस ढंग से नाम होते जाएगा इसका तुमको। और इसी तरह से जैसे कि ये तुमको ये सब हेलो एल्केन का उदाहरण हुआ। जैसे कि प्रोपेन में तुमको अगर आई हटा दें, जैसे प्रोपेन होता है क्या चीज? CH3 CH2 और CH2, हर कार्बन में तुमको 4 बंधन पूर्ण चाहिए और आई दे दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन जैसे होगा तुम्हारा, या ब्रोमीन है तो आयोडीन दे दें, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? आयोडो प्रोपेन हो गया तुमको, आयोडो, आयोडीन से बना आयोडो और ये हो गया प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन हो गया। इसी ढंग से तुमको चलो एक और मतलब कि देते हैं CH3 CHF और CH3 हो गया तुमको। तो ये 2 नंबर पे फ्लोरीन दे देता, 2 फ्लोरो प्रोपेन हो गया, ये 2 फ्लोरो और क्या हो गया? ये प्रोपेन। इस ढंग से इसका नाम लिख सकते हैं। ये सब हेलो एल्केन के द्वारा, एल्केन में एक हाइड्रोजन को फ्लोरीन से हेलोजन से प्रतिस्थापित करती है। ये हेलोजन के कुछ उदाहरण हो गए हेलो एल्केन के। अब हेलो एरीन्स भी इस चैप्टर के नाम में है। तो हेलो एरीन्स होता है जब बेंजीन से जब हटाते हैं, जब हेलो एरीन्स का ये उदाहरण हुआ, जैसे हेलो एरीन जो कि बेंजीन हम लोग बनाते हैं, जिसमें कि या तो यहां पर दे देंगे, यहां पर सिंगल, यहां पर दे दो तुमको, या डबल सिंगल ऐसे करके देते हैं। तो इसमें से कहीं से हटा देंगे तो ये हेलो एरीन्स का उदाहरण होगा। ये हेलोजन मतलब एरीन्स कहलाता है। ये बेंजीन जैसे उदाहरण, उसका एक उदाहरण हुआ एरीन्स का। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया। ये हेलो एरीन का उदाहरण हुआ। और ये हुआ जैसे इसमें बेंजीन में अगर CH2Cl जोड़ेंगे तो ये बेंजाइल क्लोराइड होगा तुम्हारा। ये एक जो इसका नाम है देखो, ये तुम्हारा होगा, यहाँ बेंजीन में CH2 है और Cl है,
तो इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड, BENZYL, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये तुमको ये तुम्हारा हो गया बेंजाइल क्लोराइड नाम होता है इसका, और ये तुमको क्लोरोबेंजीन नाम हो गया। तो ये सब हेलो एरिन्स का एग्जांपल हो गया। ये एरिन्स मतलब इसमें तुमको हटा है। तो अब हम लोग इसका जो है जो इसका हेलोजन एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें या बेंजीन से एरिन से हटाएंगे, तो ये इसको हेलोजन परमाणु अगर एक से अधिक हटाएंगे तो उसको उसके आधार पर भी उसका नाम होगा। तो हम लोग अब वर्गीकरण करेंगे। पहले जो तुमको हेलो एल्केन तथा का हेलो एरिन्स का वर्गीकरण करेंगे, और वर्गीकरण के बाद उसके बाद तुमको इसका जो है तुमको नामकरण देखेंगे। नामकरण की जो पद्धति है जो हम लोग पहले से भी सीखे हैं, उसी में कुछ उदाहरण के द्वारा इसमें स्पष्ट करेंगे। और तुमको तो हेलो एरिन्स हेलो एल्केन का जो है तुमको कुछ इंट्रोडक्शन हो गया कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाएगा हेलोजन के द्वारा तो हेलो एल्केन प्राप्त होगा, और एरिन से जैसे बेंजीन से प्राप्त होगा तो हेलो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह जो यौगिक होंगे तुमको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स प्राप्त होते हैं। अब है कि हेलो इसका वर्गीकरण है तुमको। तो वर्गीकरण जो किया गया है, पहले तो हेलोजन क्या वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाएगा। अगर एक हेलोजन को प्रतिस्थापित करेंगे जैसा कि अभी तक जितना किए तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कहलाएगा, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। 2 करेंगे तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा, 3 करेंगे तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। इसी तरह से पॉली हेलोजन व्युत्पन्न हो सकते हैं। तो पहला वर्गीकरण होगा तुमको हेलोजन परमाणु के आधार पर, हेलो एल्केन एवं एरिन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसका वर्गीकरण करेंगे तो पहला नंबर लिखते हैं हेलोजन परमाणु संख्या के हेलोजन परमाणु की संख्या जो एल्केन या एरिन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है के आधार पर मोनो डाई ट्राई। मोनो का मतलब एक हाइड्रोजन जब व्युत्पन्न होगा, मोनो मतलब एक व्युत्पन्न हो, डाई के लिए 2 हो गया, ट्राई के लिए 3 हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे हो गया तुमको मोनो हेलोजन डेरिवेटिव में जैसे अभी तक बता रहे थे, जैसे ये तुमको होगा मोनो का उदाहरण हुआ CH3Cl। आप जैसे मानते हैं CH2Cl और यहाँ भी CH2Cl हो गया, तो इसमें 2 डाई व्युत्पन्न हो गया ये। अब जैसे कि तुमको 3 हो गया, जैसे C यहाँ पर हो गया H, इधर हो गया Cl 3 हो गया, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हुआ। और चारों अगर हटा दिए तो ये टेट्रा हो गया, या पॉलिक भी कह सकते हैं। तो इसका नाम हो गया, ये 4 हो गया, टेट्रा हो गया ये। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जैसे CHCl3 है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। नाम याद करो, CHCl3, 3 हाइड्रोजन हटाओगे, 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन हट गया, तो इसका नाम ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, दैट इज क्लोरोफॉर्म। नाम इसका याद करो, क्लोरोफॉर्म। ऐसे ये किसमें है तुमको, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है ये,
ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ये डाई हेलोजन में है तुमको, ये तुमको हो गया इथेन 1,2 डाइक्लोराइड 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो और ये क्या हो गया एथेन 1,2 डाइक्लोरो। एक नंबर और 2 नंबर एक कार्बन पे क्या है क्लोरी है, इसलिए ये तुमको डाई हेलोजन डेरिवेटिव है। डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो गया और ये हो गया तुम्हारा मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, ये हो गया क्लोरोमीथेन, ये हो गया क्लोरोमीथेन। ये मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, मोनोहेलोजन एक हेलोजन का डेरिवेटिव है ये। तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ये 4 तरह का उदाहरण दे दिए। तो इसके संख्या पर वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार हो गया sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हेलोजन। तो कार्बन जैसे तुमको है अगर sp3 है मतलब सिंगल बंधन का कंपाउंड होगा तो उसमें तुमको जो हटाएंगे तो वो तुमको आ जाएगा, ये तुमको इसमें जैसे हो गया तुम्हारा इसमें ए नंबर कर सकते हैं, जैसे हो गया तुमको एल्कील ग्रुप, एल्कील हैलाइड जैसे कि तुमको हो गया। जबकि तुमको एल्कील हैलाइड एल्केन से हटाएंगे, एल्केन में जाहिर है सबसे sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसमें भी एल्कील हैलाइड में जैसे एल्केन से हटाएंगे, जैसे CH3 और CH3 यहां पर है, इससे हटा दिए CH2Cl। तो ये जो तुमको 1 डिग्री कार्बन है तो ये 1 डिग्री हो गया हेलोजन, 1 डिग्री इसमें कहलाएगा एल्कील ग्रुप में। अब जैसे देखो यहां पर ये हो सकता है CH3 CH, यहां पे 2 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से जुटा हुआ है ये कहलाएगा 2 डिग्री इसमें हो गया। एल्कील हैलाइड में भी ये 2 डिग्री हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सब तरफ 4 बॉन्ड पूरा हुआ है, इसमें 2 डिग्री हो गया। इसमें फिर क्या हो सकता है, इसमें 3 डिग्री हेलोजन भी हो सकता है। ये 3 तरफ से इसमें कार्बन जुट जाएगा, 3 तरफ से कार्बन, तो ये 3 डिग्री हो गया तुमको। जब एल्कील ग्रुप में भी 3 कैटेगरी हो गया। एल्कील से किसका हटा है, एल्कील जो है एल्केन से हाइड्रोजन को विस्थापित किए, तो इसमें 3 तरह का होता है। अगर 1 डिग्री एक अगर कार्बन एटम 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री होगा। 2 कार्बन जुटा हुआ है उससे उस कार्बन से हाइड्रोजन का हटाएं 2 डिग्री। 3 तरफ से कार्बन जुटा हुआ है उससे हाइड्रोजन हटाएंगे तो 3 डिग्री। 4 डिग्री रहेगा तो चारों तरफ कार्बन है तो उसमें हेलोजन का जगह ही नहीं बनेगा, 4 डिग्री पर नहीं बन सकता है। 4 डिग्री 4 कार्बन से ही जुट जाएगा तो फिर हाइड्रोजन का उसमें जगह नहीं बनेगा। तो एक तो ये हो गया ए नंबर में। बी नंबर में हो सकता है तुमको एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड में देखो ये क्या होता है, इस तरह का होता है, इसमें डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन होता है। यहां पर जैसे डबल बॉन्ड हो गया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर जो है तुमको CH2Cl यहां पर जुटे ये। तो ये डबल बॉन्ड के बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल के sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिलिक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, एलिलिक क्लोराइड कहेंगे। इसको कह सकते हैं एलिलिक क्लोराइड कह सकते हैं। इसको एलिलिक ALLYLIC एलिलिक क्लोराइड ऐसा कह सकते हैं इसको। दूसरा हो जाएगा तुमको, तीसरा नंबर इसी में आ जाएगा बेंजलिक क्लोराइड, जैसे बेंजलिक, तो ये बेंजीन से जुड़ा हुआ रहेगा। चलो यहां पर देखते हैं, हो सकता है कैमरा फ्रेम से बाहर चला जाए। तो ये तुमको बेंजलिक क्लोराइड, बेंजीन से तीसरा नंबर उसी का है, sp3 वाला का ही है। तुमको sp3 में ही एक तीसरा आता है बेंजलिक हैलाइड, जिसमें कि बेंजीन से जुड़ा हुआ रहेगा जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उससे जो जुड़ा हुआ रहेगा हेलोजन वो क्या कहलाएगा, बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक हैलाइड में जो तीसरा नंबर C होगा वो भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही होगा, जिसमें कि 4 ग्रुप जुटे हुए रहेंगे। और उसमें जो है तुमको जुटेगा, उसमें अगर तुमको उसका C नंबर देखते हैं, sp3 वाला का ही C नंबर,
बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। तो इसमें होगा तुमको बेंजीन होगा और इसमें तुमको CH2 और इसमें से Cl जुट जाए, कोई हेलोजन। तो ये हो गया जैसे बेंजीलिक क्लोराइड। बेंजीन से जुड़ा हुआ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे क्लोरीन जुटे। बेंजीन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हेलोजन, जुड़ा हेलोजन, ये क्या कहलाएगा? ये तुमको कहलाएगा बेंजीलिक कहलाएगा। ये बेंजीलिक कहलाएगा। बेंजीन से ये भी तुमको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही है, उससे जुड़ा हुआ रहेगा तो ये बेंजीलिक कहलाएगा। अब दूसरा तीसरा नंबर वर्गीकरण का हमको आएगा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा, संकरित कार्बन से जुड़ा हेलोजन। तो sp संकरित कार्बन से जुड़ा हेलोजन में क्या आ जाएगा तुमको? sp2 संकरित। तो जैसे तुमको जैसे रहता तुमको विनाइल, विनाइल हेलाइड, sp2 संकरित। जैसे देखो यहां पे CH2 है, डबल बॉन्ड CHCl, यहां से जुड़ गया Cl अगर, तो ये क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। ये डायरेक्ट sp2 से जुड़ गया, sp2 संकरित हो गया डबल बॉन्ड, तो विनाइल क्लोराइड इसका नाम हो गया विनाइल, VINYL, VINYL, विनाइल, विनाइल क्लोराइड। ये हो गया विनाइल क्लोराइड, ये तुम्हारा हो गया। दूसरा होता है इसमें जैसे तुमको फिनाइल मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा दूसरा नंबर फिनाइल, फिनाइल हेलाइड, जैसे बेंजीन से जुटेगा डायरेक्ट। तो ये बेंजीन से जैसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। बेंजीन में तुमको sp2 संकरित ही कार्बन होता है सब। बेंजीन में सारा कार्बन डबल सिंगल यहाँ डबल होता है, कोई भी यहाँ से जुड़ जाए तो ये तुम्हारा क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन, इसका उदाहरण हो गया। बेंजीन से जुड़ा हुआ रहेगा क्लोरोबेंजीन। तो ये तुमको sp2 संकरित ही था, बेंजीन का रिंग से जुड़ेगा sp2 संकरित। ये फिनाइल का या बेंजीन का तुम्हारा हो गया, इसमें sp2 संकरित हो गया। तो ये दो तरह के इसमें होंगे, और तुमको sp3 में था 3 तरह का था। तो इस तरह का तुमको क्या कर सकते हैं, लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। और मतलब एल्किल ग्रुप में हमको 3 तरह का वर्गीकरण, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस ढंग से 3 तरह का वर्गीकरण था। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी कहते हैं उसको, व्युत्पन्न। अब है तुमको ये वर्गीकरण के बाद है तुमको नाम पद्धति है। तो जाहिर है कि नाम लिखने के लिए क्या करते हैं कि बेंजीन मतलब कि ये जो क्लोरीन ग्रुप है इसको हमेशा क्या लिखा जाता है, जैसा कि अभी लिख रहे थे, प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, पूर्व लग्न के रूप में ही लिखते हैं। और जो मेन ग्रुप होगा तुमको, और डबल बॉन्ड अगर है तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन लिखते हैं, डबल बॉन्ड में एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन। जैसा कि तुमको नाम वगैरह अभी भी लिख रहे थे तो उसमें देखा होगा जैसे क्लोरोबेंजीन या क्लोरो, तुमको जैसे क्लोरो मीथेन, क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये तुमको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये इसका क्या होगा? पूर्व लग्न होगा। तो IUPAC नाम पद्धति में इसका तुमको जो है, इसको हम लोग उदाहरण के लिए द्वारा देख सकते हैं। नाम पद्धति, IUPAC नाम पद्धति, IUPAC नाम पद्धति। IUPAC पद्धति में हेलोजन को पूर्व लग्न, प्रीफिक्स के रूप में एल्केन एल्कीन या एल्काइन के आगे लिखा जाता है,
और उसमें जैसे उसका जगह के मुताबिक 1 2 3 सब लगाएंगे उसमें, किस जगह पे किस कार्बन से है। और इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि अगर 2 है तो उसमें डाई लगेगा, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। इस ढंग से इसका नामकरण किया जाएगा। जैसे कि कुछ तुमको नामकरण करेंगे और इसका नामकरण अभी बताएंगे, जैसे कि तुमको कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं इसका। जैसे कि मान लेते हैं कि CH3CH, यहां पर Cl दे दिए, यहां पर है CH2, यहां पर हो गया CH2, यहां पर CH3, तो इसका क्या नाम होगा। तो देखो इसमें जो है ये देखेंगे कार्बन का संख्या जो मेन चेन होगा जितना उसके आधार पर लेंगे, और इसमें जो है तुमको इधर जिधर से जिस छोर से नंबर, इसमें ये कार्बन का संख्या ये मेन चेन होगा तुम्हारा, सीधी श्रृंखला जो हमारा है वो मेन श्रृंखला होगी अभी नामकरण की। इसमें जितना कार्बन होगा उसको काउंट करें, इधर से 1 नंबर, इधर 2 नंबर पड़ेगा, इधर से बहुत ज्यादा नंबर पड़ जाएगा ज्यादा, तो जिधर से जिस छोर से क्या पड़ेगा नंबर कम पड़ेगा उधर से नंबरिंग कर ले, तो 1 2, और इसमें क्या होगा तुमको ये 3 नंबर हो गया, 1 2, ये क्या होगा तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा 4, और ये हो गया 5। तो यहाँ 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पे है तुमको क्लोरीन, तो 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो हो गया, और 5 के लिए क्या होता है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। तो इसको जैसे लिखना चाहेंगे इंग्लिश में तो 2CHLORO क्लोरो, और सटा के लिखना PENTANE, 2 क्लोरो पेंटेन, यहां भी इसको एक साथ कर दोगे 2 क्लोरो पेंटेन। तो ये तुम्हारा नाम हो गया। इसी तरह से अगर 2 जगह रहता है इसमें, मान लेते हैं कि यहां पे CH3CH, यहां Br है, और यहां पर CH2 CHCl और CH3 है, तो इसमें देखो ब्रोमो और क्लोरो दोनों पढ़ रहा है। इसमें ब्रोमो पहले पड़ेगा, ब्रोमो का अल्फाबेटिकल में अंग्रेजी अल्फाबेट में बी पहले आता है सी से, इसलिए हम लोग इसके मुताबिक नाम करेंगे। ये 2, ये 3, ये 4, और ब्रोमो अल्फाबेट में पहले आता है, अंग्रेजी अल्फाबेट के आधार पर होता है, तो अंग्रेजी में ही इसको नाम लिखते हैं 2 ब्रोमो। ये देखो बी पहले आया इसीलिए लिखा जाता है, डैश यहां दिया जाता है किस ढंग से देख लो, और 3 क्लोरो, और 4 कार्बन है तो दैट इज ब्यूटेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन। तो क्या लिखा गया इसमें, देखो क्या लिखा गया यहां पर, डैश हमेशा देना है। 2 पर क्या है तुम्हारा ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, फिर 3 पे क्लोरो, और ब्यूटेन, ब्यूटेन, ये तुमको इसका नाम हो गया 2 क्लोरो। तो इसका इसमें क्या देखा गया, इंग्लिश अल्फाबेट में तुमको BR पहले, तो यहां पहले लिखा भी जाएगा, और उसका जगह सबका देना है। तो इस ढंग से इसका नामकरण क्या किया जाएगा। तो हम लोग एनसीईआरटी का उदाहरण देख लेते हैं, उससे भी कुछ स्पष्ट होगा, एक्सरसाइज में बनाओगे, और जहां दिक्कत होगा कभी भी राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके जहां भी तुमको डाउट होगा पूछ सकते हो। तो पहले देख लेते हैं 10.1 उदाहरण, उसमें दिया गया है C5H11Br के, C5H11Br के कितने क्या क्वेश्चन पढ़ो, 8 संरचनात्मक सम की संरचना बनाइए, सबका नाम भी लिखिए। तो 8 जो तुमको आएगा 8 बनेगा, 8 का नाम भी लिखना है। तो C5H11Br से हमको ये 8 यौगिक बनेगा, और 8 यौगिक का संरचना भी लिखिए और उसका नाम भी लिखिए। देखो तो नाम धीरे धीरे लिखेंगे तो नाम भी लिखने सीखेगा। इसमें 10.1 उदाहरण है तुमको। उदाहरण एनसीईआरटी का है ये 10.1 उदाहरण देखते हैं। C5H11Br, तो C5H11, C होना चाहिए 5 और 11 H हाइड्रोजन है और Br 1 है तुमको। तो पहले इसको सरल रेखा में जैसे है 5 कार्बन जैसे दे देंगे, तो पहले 5 कार्बन यहां दे दीजिए। अगर एक सीधी श्रृंखला पहले लिखते हैं क्या वो लिखाता है, तो जैसे कि Br को 1 नंबर पर ही दे देते हैं यहां पर, और हर जगह 4 हाइड्रोजन पुरने चाहिए, 4 बंधन पुरने चाहिए कार्बन के। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 हो चुका है, 2, एक इधर कार्बन से बंधन हो गया, एक इधर ब्रोमीन से, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन पड़ेगा।
और यहाँ CH2 हो गया, और यहां पर क्या होगा तुम्हारा, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन पड़ेंगे, तो 2 होंगे, यहां भी 2, यहां भी कितना आएगा तुमको, 2 आएगा, इसमें भी 4 बंधन पोड़ने के लिए 2 ही आएगा, और इसमें 3 आएगा 4 बंधन पोड़ने के लिए। तो ये देखो, इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहे तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुमको CH2Br, इसको अगर कंडेंस फॉर्म लिखते CH2Br, CH2 और ये CH3, इसी को लिख दिए, तो इसको इस रूप में भी लिखते हैं हम लोग। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया, इसका नाम हो गया, 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, और 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पेंटेन। तो इसको लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, और क्या हो गया ये, पेंटेन, आधा 9 ट्राई करना, पेंटेन। अब देखो इसमें जैसे कि होगा, एक पर लिखिए, अब इसको जैसे 2 पर लिखेंगे, तो यहाँ पे CH3 3 कार्बन दोगे ही, 3 हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पर CH2 होता था, एक Br हट गया तो 1 हाइड्रोजन हट गया, अब यहाँ पे फिर CH2 हो गया, फिर CH2 और फिर CH3, इसका क्या नाम हो गया, 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया, इसका 2 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम हो गया। चलिए ये 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। फिर अब देखते हैं, एक बीच में 3 नंबर पे आ सकता है, CH3 CH2 CHBr, और इधर CH2 CH3, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा तुम्हारा 3 ब्रोमो पेंटेन। अब 4 ब्रोमो पेंटेन नहीं बनेगा, क्योंकि तब उल्टा इधर से नाम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तुमको 2 ब्रोमो होने लगेगा। तो इसलिए अब तुमको 5 कार्बन में ये 3 बनेंगे, 5 कार्बन में यही 3 बनेंगे। अब हम लोग आते हैं इसको, 5 कार्बन के बजाय इसको कर देते हैं हम लोग, 5 कार्बन के 4 कार्बन को हम लोग रखते हैं सीधा, 1 2 3 4 कार्बन रख दिए। इसमें एक कार्बन को ब्रांच में देना है, तो एक कार्बन का जो ब्रांच कभी भी पड़ता है वो 2 मैंने कभी भी साइड से पड़ेगा तो वो मेन चेन में काउंट हो जाएगा, तो 2 में दे दीजिए। तो चलिए, इसमें कितना हाइड्रोजन भराएगा, इसमें हाइड्रोजन या Br भी एक स्टीम डाल दीजिए, चलिए इसमें Br एक दे दीजिए, तब कितना हाइड्रोजन दे दें, इसमें 2 हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन। अब C5H11 तुम गिनती कर सकते हो, सब में अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा हमको, यहाँ पे कितना बॉन्ड बन चुका, 3 बॉन्ड बन चुका, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे अब हमको, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये तुम्हारा क्या होगा नाम, इधर से ही नंबरिंग होगा 1, ये 2 3 4, तो ये तुम्हारा हो गया 1 ब्रोमो है तुम्हारा, तो पहले ब्रोमो ही लिखाएगा, बी पहले आएगा मिथाइल से, तो 1 ब्रोमो अंग्रेजी अल्फाबेट में देखना होता है, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, और क्या होगा तुमको, ब्यूटेन। 4 कार्बन ही लगातार है तो ये ब्यूटेन कहलाएगा। अब देखो इसमें तुमको, अब इसी टाइप से Br का जगह को क्या कर देंगे, यहां बदल सकते हैं, इसमें देखो मेथिल, अगर इधर से भी 2 नंबर पे मेथिल है तो यहां भी इधर से भी करेंगे तो ये होगा, तो सिर्फ ब्रोमीन को आप चेंज करते जाइए, आपका नाम बदलते जाएगा। तो इसका मतलब ब्रोमीन यहां से साथ CH3 कर देते हैं, इसको इस कार्बन से यहां Br दे देते हैं, और यहां पे CH3 भी है, और यहां पे CH2 CH3, तो अब की बार क्या नाम हो गया, 2 ब्रोमो, और 2 पर ही 2 ब्रोमो, और 2 पे ही क्या है मेथिल, और ये क्या है ब्यूटेन है। तो ये हो गया तुम्हारा। अगला होगा तुमको CH3 CH, यहां CH3 दीजिए, और यहां पे CH, यहां Br दे दीजिए, और यहां पर क्या जाएगा CH3 हो गया। अब देखो यहां से जो नंबरिंग, अब की बार नंबरिंग इस साइड से होने लगेगा, क्योंकि Br इधर से नजदीक पड़ा, तो 1 2 3 4, तो यह होगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल हो जाएगा। इस बार Br को ही प्रेफरेंस देते हैं, मेथिल का M बाद में आता है, इसलिए Br के मुताबिक इसका नंबरिंग कर दिए, इधर से नजदीक पड़ा, 2 ब्रोमो, ये अलग हो गया क्योंकि 3 मेथिल हो गया आपके बाद, 3 मेथिल ब्यूटेन। जब तक नाम अलग है तो वो कंपाउंड अलग है। और उसके बाद अब अंतिम में करते हैं इसको, CH3 CH3, यहां पर हो गया CH2 और CH2 Br, तो ये 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल हुआ, 1 ब्रोमो, ये हो गया 3 मेथिल, और ये हो गया ब्यूटेन। ये 4 3 7 हो चुका है तुम्हारा। एक तुमको 8वां जो आएगा ये इस ढंग से बनेगा, इसमें तुमको CH3
इधर भी CH3 कर दीजिए और इधर भी CH3 कर दिए, 3 का चेन बना दिए, 3 कार्बन का, ये तीनों को कार्बन का, और बीच में हमको 5 कार्बन पुराना है, तो बीच में ये तुम्हारा 4 कार्बन का था, 3 कार्बन लगातार है तुम्हारा, और 2 जब भी ब्रांच पड़ेगा बीच से ही पड़ेगा, और इसमें एक हाइड्रोजन किसी को हटा कर क्या कर दीजिए आप Br कर दीजिए, यही आपका 5 अंतिम 8वां होगा। इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2 3। तो 1 पे ब्रोमो है, 2 पे 2 डाइमिथाइल, तो इसका नाम क्या है 1 ब्रोमो, उसके बाद हो गया 2 डाइमेथिल और प्रोपेन हो गया, ये 3 कार्बन क्या आता है प्रोपेन। तो ये तुमको ऐसा नाम हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा ये नाम हो गया तुम्हारा, जो 8 जो थे इसका हो गया तुम्हारा। अब है इसके बाद तुमको एक दिया हुआ है, कुछ संरचना बना हुआ है, उसका नामकरण करना है। इसके अलावा 8 के अलावा अब नहीं बनेगा। तो पहले 5 कार्बन का लगातार लेके लिखे, फिर उसमें 3 बना, 4 कार्बन का लगातार, फिर 3 कार्बन का लगातार में 1 बना, जिसमें 2 ब्रांच हो जाएगा बीच में। 5 कार्बन हमको पुराना था C5H11, कभी भी H को गिनती करके देख लोगे सभी संरचना में 11 H होगा। अब है तुमको कुछ संरचनाएं बनाई गई है जिसका कि जिसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, उसका नामकरण करना है। IUPAC पद्धति के अनुसार उसका नामकरण करेंगे। तो जो संरचनाएं बनाई हुई है, ये एनसीईआरटी का उदाहरण 10.2 का पहला, एनसीईआरटी उदाहरण 10.2 इसका पहला है। तो इसमें है तुमको, चलो देखते हैं, इसमें दिया हुआ है तुमको तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है अब, और कहाँ यहाँ Br लिख दें इसको, और एक और देना है यहाँ कार्बन, नहीं हो गया, यहाँ CH3 लिख दें, अगर लाइन दें, एक लाइन हो गया। तो इसका नाम करते हैं, जैसे देखो इसमें जो नामकरण जब करेंगे तो Br को हम लोग प्राथमिकता नहीं देंगे। देखो हर इसका क्या आता है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो कि अगर तुमको देखोगे, तुम अपना वीडियो पीछे 11 का वीडियो भी देख सकते हो इसका नामकरण का, जो चैप्टर है तुम्हारा, उसमें जैसे कि हर कोना तो एक कार्बन होता ही है इसमें, और हाइड्रोजन को इसमें शो नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो कोना है, यहाँ पर जहाँ शुरू हुआ ये भी एक कार्बन है, यहाँ पर इसमें 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन हुए, यहाँ पे 3 कार्बन है, ये 4 हो गया, और इधर एक 5 कार्बन है। Br इधर है तो इसको नहीं गिनेंगे कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो गया 5 कार्बन। इसमें देखो कैसे गिनते, स्टार्टिंग से 1 कार्बन, फिर ये कोना हुआ दूसरा, ये फिर तीसरा, ये फिर चौथा, और ये फिर 5वां, तो 5 कार्बन है। अब बात है नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से जब नंबरिंग करेंगे 1 2 पे तो Br आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड मेरा चला जाएगा, ये 3 पर जाएगा। तो पहले डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दिया जाएगा, ना कि Br को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो डबल बॉन्ड मेरा जिधर से नजदीक पड़ेगा हम उसको देखेंगे पहले, ना कि Br को देखेंगे। तो डबल बॉन्ड इधर से कितना नंबर पर 3 नंबर पड़ता है, और इधर से मेरा 2 नंबर का आता है। तो ऑफकोर्स डबल बॉन्ड जिधर से पहला होगा उधर का प्राथमिकता देंगे, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। 5 कार्बन नंबरिंग इस साइड से नहीं होगा, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन हुआ, ये 4, ये 5, ये जो तुमको है ये Br का काम, Br का लाइन है, इसमें कोई कार्बन नहीं, इसलिए इधर नंबरिंग नहीं होगा। तो अब आपका देखिए नंबर क्लियर हो गया। 4 पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ ब्रोमीन है, तो इसका 4 पे ब्रोमीन है, और 5 कार्बन है, और डबल बॉन्ड है 2 पर, तो हम लोग इसको लिखेंगे 4 ब्रोमो। 4 पे क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रोमो, इंग्लिश में ही पहले लिख देते हैं 4 ब्रोमो। उसके बाद लिखेंगे तुमको 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा जाता है,
पेंट डैश 2 नंबर की जगह दीजिए ENE, पेंट इन। तो अब जैसे इंग्लिश हिंदी में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे इससे? 4 ब्रोमो पेंट डैश 2 डैश इन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पेंट 2 डैश इन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा नाम हो गया। इसका 5 कार्बन था, किस ढंग से नाम हुआ समझ में आ गया होगा। अगला में क्या, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये 1 नंबर था। अब 2 नंबर के लिए क्या इसमें चेंज कर देना है? 2 नंबर पर H है यहां पर इसको जो है हाइड्रोजन कर देते हैं। तो चलो तो इसको फिर से बना देते हैं। तो इसी क्वेश्चन का तुमको दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। टेन 10.2 का 2, 10.2 का 2 नंबर देखो बनाते हैं। इसका 10.2 का 2 नंबर ही है। इसमें है कि यही स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर इसी ढंग से ये CH3 भी यही है, यहाँ Br है। यहाँ पर CH3 दे दें, यहाँ पर CH3 एक लाइन दे दें, यहाँ मैं यहाँ कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ये बना हुआ ठीक है, यहाँ Br लिख देना, यहाँ पर Br। तो एक इसमें यहाँ Br हो गया। अब यहाँ देखो क्या है, तुमको ये जब हाइड्रोजन लिख दिया गया है तो हाइड्रोजन लिख देते, ये लाइन कार्बन का नहीं है, और हाइड्रोजन तो हम लोग शो भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका यहां पर जहां तक है तो इसका हाइड्रोजन हो गया, तो इसको 1 नंबर कार्बन, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा हमारा, तो 1 नंबर, ये क्या होगा तुम्हारा 2 नंबर, इधर जाएंगे तो हमको 3 ही कार्बन पड़ेगा, इधर हमको 4 कार्बन पड़ेगा। तो ऑफकोर्स हम इधर आएंगे 3 नंबर, और ये कितना नंबर कार्बन होगा तुम्हारा? ये 4 नंबर कार्बन। ये तो Br अपनी जगह पर है ही। तो अब नाम क्या लिखेंगे इसमें? देखो एक मेथिल भी ब्रांच हो गया, यहाँ पे एक लाइन है, तो ये मेथिल का ब्रांच है, और एक ब्रोमो का ब्रांच है यहाँ पर। तो कितना नंबर? 3 पे हम देख रहे हैं कि मेथिल है, और 2 पे क्या आ रहा है तुम्हारा ये? तो इसका नाम होगा शायद 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, यही नाम है। ये का नाम क्या? यहां पर क्या होगा तुम्हारा? ये 3 नंबर पे क्या है तुम्हारा? ब्रोमो। 3 पे लिखिए ब्रोमो, 2 पर क्या लिख दिया? मेथिल, 2 पर लिख दिए मेथिल। उसके बाद है तुमको 4 कार्बन है तो क्या होगा तुम्हारा? ब्यूट, और 1 पर ही इन है, तो आप ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, और ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं। हिंदी में अगर इसे लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं? 3 पे क्या है तुम्हारा? ब्रोमो, है ना, और 2 पर क्या है? मेथिल, और ब्यूटीन लिख दीजिए सीधा। ब्यूट 1 इन, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, या ब्यूट डैश 1 डैश इन भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा दूसरा हो गया तुम्हारा। चलो अब तीसरा क्या है? यहाँ पर 2 नंबर पर CH3 कर दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी ब्रांच, यहाँ भी, और यहाँ Br रहेगा, और नीचे CH3 भी जैसे था सेम, मतलब सेम। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इस बार? यहाँ इधर इसी छोर से नंबरिंग होगा ऑफकोर्स, यहाँ चाहे यहाँ से भी नंबरिंग करते हैं, एक ही बात है, इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, एक ही चीज है। तो इधर से ही लिखिए 1 2, ये H लिखे हैं, और तब तो इधर से नंबरिंग होगा। ये H है तो यहाँ नंबरिंग, कार्बन तो ये न है, तब तो कार्बन जब इधर से, तो इधर से ही नंबरिंग होगा, जैसे कार्बन होगा वहीं से नंबरिंग करोगे। हाइड्रोजन तो नंबरिंग करना नहीं है, तो 1 2, और ये क्या होगा तुम्हारा 3, और ये 4, और ये 5। तब क्या है तुम्हारा? 4 पे क्या है तुम्हारा? ब्रोमो, और 3 पे क्या है? मेथिल। तो 4 पे आ गया ब्रोमो, 3 पर क्या आ गया? मेथिल, और पेंट 2 इन, पेंट 2 इन हुआ ना, पेंट 2 इन। चलो हो गया ये। अब अगला नेक्स्ट
चौथा का स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी में। चौथा में 4 नंबर उस पे H। अच्छा, चौथा में क्या करना है, इसमें चेंज क्या करना है? अच्छा चलो मिटाते हैं पहले। नहीं, पहले हाइड्रोजन है वहीं पर, हाइड्रोजन वहीं रहेगा, और उसके बाद नीचे मैंने ऊपर नहीं किया होगा, नीचे में एच कर दिया आपने। चौथा है ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा इस बार। तो ये तुमको 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तुमको ये नीचे वाला तो है ही, नीचे है ना, और यहाँ पर, यहाँ है, यहाँ पर दे दें, और यहाँ पर बी आर दे दें, और इधर H कर देते हैं। तो H का तो कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लास्ट कार्बन यहीं तक है हमारा, लास्ट कार्बन यहाँ तक है, और यहाँ H T तो H है ही क्या? हाँ यहाँ दो तरफ H कर दिया, तो कोई बात नहीं, H तो मतलब H तो 2 रहेगा, कार्बन का 4 बॉन्ड पूर्णा है ना, एक इधर है तो 3 H, तो H का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब हम लोग इधर से नंबर 1, ये 2 नंबर इधर से पड़ गया, तो अब की बार नंबरिंग इधर से होगा, ये 2 नंबर इधर से भी पड़ गया मेरा, तो Br भी नज़दीक हो गया, और मिथाइल भी क्या हो गया मेरा, नज़दीक पड़ गया, तो इधर से नंबरिंग नहीं होगी, कहाँ से होगा ये नंबरिंग? ये 1 नंबर यही हो जाएगा मेरा, ये 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, यही होगा। तो 1 पे क्या आ गया तुम्हारा, इसको 1 पे आ गया ब्रोमो, और 2 पे क्या आ गया तुम्हारा मेथिल, 2 पे मेथिल, और ब्यूट तो हुआ ही, और कितना 2 इन ना, 2 इन। चलिए हो गया, ये समझ में आ गया होगा। इसमें 1 नंबर पे मेथिल, चूंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से 2 नंबर पड़ रहा था, तो इस बार देखिए कि ब्रांच किधर से नजदीक पड़ रहा है। चलो चौथा हो गया। 5वां में क्या करना है? 2 नंबर में पांचवा नंबर अब है, तो इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन को तो इसमें तुमको दिखाया ही नहीं जाता, कहीं दिखा देता तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये 5 नंबर लिखे ना इसको, 10.2 का 5, तो फिर ऐसे ही बनाते हैं, इसको नीचे करें, यहाँ इसको H लिखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर ऊपर भी जाना है, यहाँ भी ऊपर H, तो कुछ नहीं है, H का तो मतलब ही नहीं, और इधर Br, नीचे भी H, तो खैर H तो कोई ब्रांच ही नहीं होता है, ये भी H, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये 1 नंबर कार्बन हुआ, और ये क्या हुआ 2 नंबर हुआ, ये 3 ही कार्बन हुआ इस बार कितना कार्बन हुआ 3 है, ये भी H है ना, तो 3 कार्बन है, तो कितना नंबर पे आ गया तुमको, Br तो आ गया 3 नंबर पे, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन, ब्यूट 2 इन, तो ये H नहीं है, तब इसका मतलब 1 ब्रोमो है, यहाँ पर 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो H ये कितना है, ये H नहीं है, तब इसका मतलब नहीं, तो नाम गलत हो जाएगा, ये H नहीं तभी नाम होगा, ये H नहीं होगा तभी क्या है, तो ब्यूट 2 इन कैसे होगा, और 1 पे ब्रोमो भी होना है, नहीं तो अगर इधर से नंबरिंग हो जाएगा ना, तो ये 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, ये हाइड्रोजन, ये H लिखा हुआ गलत है तब, नहीं तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा। ये अब हो गया 1 ब्रोमो, क्योंकि यहाँ देखो इस बार इधर से नंबरिंग होगा, बिकॉज कि इधर से अगर 1-2 नंबर इधर भी पड़ रहा है, 2 नंबर इधर से भी पड़ता है, तो इधर Br नजदीक है, तो इसलिए इधर से नंबरिंग होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये हो जाएगा तुम्हारा। चलो अगला क्या है, 5वां था, 6ठा एक और है, क्या अंतर कर दें,
शुरू में क्या लिख दें, इधर एच, इधर भी एच लिख देते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एच लिख देते हैं, ठीक, इधर एच। तो यहाँ एच इधर कार्बन नहीं है, तो क्लियर हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड है तो इधर एक नंबर, ये 2 नंबर, और इधर की तरफ क्या होगा तुम्हारा, इधर एच है तो ये 3 नंबर ही हुआ, और इसमें 3, इधर से इधर 2 नंबर पे क्या पड़ रहा है हमको, 2 नंबर मेथाइल पड़ रहा है, 3 पर ब्रोमो, तो क्या है तुमको 3 ब्रोमो और 2 मेथिल और प्रोपेन हो गया, ये प्रोपीन हो गया, डबल बॉन्ड है क्या हो गया, ये प्रोपीन। तो ये तुम्हारा हो गया। और अब है तुमको दिया हुआ, तुमको छोटा सा एक टॉपिक और डील कर दे रहे हैं इस लेक्चर में ही, दैट इज कार्बन हेलोजन बंधन की प्रकृति। कार्बन हेलोजन बंधन की प्रकृति है। तो कार्बन हेलोजन जो तुमको है, तो ये नामकरण हो गया, तो इसका तुम नामकरण तुम जो है जो पाठ्यनिहित प्रश्न में भी इसका बनाओगे, और तुमको एक्सरसाइज में भी तुम इसके इस प्रश्न इसका जो है दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे। और जो भी दिक्कत है राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कभी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज के लेक्चर को यही विराम देते हैं। अब तुमको नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बचा हुआ है एनसीईआरटी बुक से तुमको देखोगे, इसका नामकरण को पढ़ोगे, और तुमको जो कि पाठ्यनिहित प्रश्न है उसको भी बनाओगे। जहाँ दिक्कत होगा कभी भी राइफल ऐप से हमसे पूछ सकते हो आकर के, या लाइव क्लासेज राइफल ऐप पर ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।